वेलकम टू डॉक्टर इजी ऑनलाइन फार्मेसी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के बारे में, जिसे हम कॉमनली जानते हैं एस्प्रिन के नाम से। इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, उसका अदर नेम, मतलब इसको कौन कौन से दूसरे नामों से बुला सकते हैं, उसके बाद केमिकल फार्मूला, आईपीएसी नेम, स्ट्रक्चर और लास्ट में यूजेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके अदर नेम के बारे में। इट इज आल्सो नोन एज एसिटाइल सैलिसिलेट, 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड एंड ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन के ये दूसरे नाम है, मतलब एस्पिरिन को इन नाम से भी जान सकते हैं, बुला सकते हैं। पहला क्या है, एसिटाइल सैलिसिलेट, दूसरा है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड और तीसरा है आर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। अब बात करते हैं इनको क्यों इन नाम से जान सकते, एस्पिरिन को इन नाम से क्यों बुला सकते हैं। तो पहले देखते हैं इसके स्ट्रक्चर एस्पिरिन का। ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या क्या होता है, ये जो पार्ट है इतना, ठीक है, बेंजीन, फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड, आर्थो पोजीशन पे ये OCO-CH3, जो इतना पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक गोले के अंदर है, इसको बोलते हैं सेलिसाइलेट, सेलिसाइलेट। और जो बचा पार्ट है CH3CO को बोलते हैं एसिटाइल, CH3CO को क्या बोलते हैं, एसिटाइल। ठीक, तो देखिए एसिटाइल दिस वन, CH3CO क्या है, एसिटाइल। जो बचा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं सेलिसाइलेट। ये देखिए सेलिसाइलेट, तो क्या हुआ, एसिटाइल प्लस सेलिसाइलेट मिलके कहलाता है एसिटाइल सैलिसिलेट। इसलिए एस्पिरिन को इस नाम से बुला सकते हैं। अब बात करते हैं 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। देखिए ये एस्पिरिन का स्ट्रक्चर है। इसमें जो इतना पार्ट है ये है बेंजोइक एसिड, बेंजीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कहलाता है, बेंजोइक एसिड। उसके बाद जो OCO-CH3, OCO-CH3 इसको बोलते हैं एसिटॉक्सी। अब वो भी किस पोजीशन पे, 1 2 3 4 5 6, 2 पोजीशन पे क्या है, एसिटॉक्सी। OCO-CH3 को क्या बोलते हैं, एसिटॉक्सी। इसीलिए क्या है, 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड। 2 क्यों, ये पोजीशन है 2 पे, क्या है, एसिटॉक्सी ग्रुप लगा है। ये देखिए ये पूरा नाम क्या है, ये देखिए एसिटॉक्सी। 2 पे क्या है, एसिटॉक्सी, और ये आपका बेंजोइक एसिड, बेंजीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। थर्ड नाम, अगर थर्ड नाम की बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा, ये आर्थो, ये मेटा, ठीक है। तो आर्थो पे क्या है, एसिटाइल, आर्थो पे क्या लगा है, एसिटाइल। ये CH3CO को क्या बोल दिया, एसिटाइल। आर्थो पे एसिटाइल, आर्थो पे एसिटाइल। फिर जो पार्ट बचा है उसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखिए सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, बेंजीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस आर्थो पे क्या होता, आर्थो पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप। यहाँ भी देख लिए बेंजीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी आर्थो पोजीशन पे क्या है, O, ठीक है, ये O। तो इसे ये क्या होगा, सैलिसाइलेट या सैलिसिलिक एसिड कह लें। अब बात करते हैं केमिकल फार्मूला, C9H8O4। बात करते हैं आईपीएसी नेम, तो देखिए 2 पे क्या है, एसिटॉक्सी, ये OCO-CH3, OCO-CH3 को क्या बोलते हैं, एसिटॉक्सी। तो 2 पे हो गया एसिटॉक्सी, ये हो गया 2 पे एसिटॉक्सी। उसके बाद बचा है बेंजोइक एसिड, ये बचा बेंजोइक एसिड, बेंजीन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं बेंजोइक एसिड। देन यूजेज ऑफ एस्प्रिन। अब बात करते हैं एस्प्रिन के यूज की। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर, rheumatic fever, pain, pericarditis, rheumatoid arthritis and Kawasaki disease। कावासाकी डिजीज, rheumatoid arthritis जिसको हिंदी में बोलते हैं गठिया, पेरिकार्डाइटिस, हार्ट की जो बाहरी लेयर होती है उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसमें जब प्रॉब्लम होती है तो इसको कहते हैं पेरिकार्डियाइटिस। पेन, rheumatic फीवर, फीवर के ट्रीटमेंट में एस्प्रिन को यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज, समटाइम इट इज यूज्ड इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक, चेस्ट पेन जिसे बोलते हैं एंजाइना, एंड स्ट्रोक। स्ट्रोक, एंजाइना, हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में एस्प्रिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट
यूजेज, इट इज थॉट टू डिक्रीज ओवरऑल रिस्क ऑफ बोथ गेटिंग कैंसर एंड डाइंग फ्रॉम कैंसर, स्पेशली फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर से मरने और कोलोरेक्टल कैंसर से जो होने की रिस्क को कम करता है कौन? एस्प्रिन। एस्प्रिन जो है ओवरऑल रिस्क कैंसर होने की और कैंसर से मरने की संभावना को कम करता है। नेक्स्ट यूज है, इट इज यूज्ड एज एन एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेटरी डिजीज लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसके हिंदी में बोलते हैं गठिया रोग, गठिया रोग के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं एस्प्रिन को। नेक्स्ट, इट इज ए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, शॉर्ट में बोलते हैं एनएसआइड्स, यूज्ड टू रिड्यूस फीवर, पेन एंड और इन्फ्लामेशन एंड एज एंटी थ्रोम्बोटिक। एस्प्रिन को एज एनएसआइड यूज करते हैं जिसका काम होता है पेन को कम करना, मतलब दर्द को कम करना, फीवर मतलब बुखार को कम करना, और स्वेलिंग इन्फ्लामेशन मतलब सूजन को कम करने के लिए यूज करते हैं। और इसको एज ए एंटी थ्रोम्बोटिक एजेंट के रूप में भी यूज करते हैं। लास्ट यूज है, इट इज यूज्ड एज एंटी प्लेटलेट एजेंट टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। एंटी प्लेटलेट एजेंट के रूप में भी एस्प्रिन को यूज करते हैं। एंटी प्लेटलेट का मतलब टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, ये ब्लड क्लॉट होने से रोकती है। एक बार फिर से ऊपर से देख लेते हैं। एस्प्रिन जिसका कॉमन नेम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड का कॉमन नेम एस्प्रिन है। इनको इन तीन नाम से बुला सकते हैं, एस्प्रिन को इन तीन नाम से बुला सकते हैं। ये केमिकल फार्मूला, ये आईपीएसी नेम, ये स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर हैं इसी के। और ये सैलिसिलिक एसिड का ये एस्प्रिन डेरिवेटिव है। ये यूजेज हैं जैसे फीवर, रिमेटिक फीवर, पेन, पेरिकार्डाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कावासाकी डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। हार्ट अटैक, चेस्ट पेन, स्ट्रोक, कैंसर से ये बचाता है और कैंसर से मरने की संभावना को कम करता है। एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी यूज करते हैं, एज एनएसआइड के रूप में यूज करते हैं, एज एंटी प्लेटलेट एजेंट के रूप में यूज करते हैं। थैंक यू।